अपनी सड़क, बिजली, पानी, बैंक, घर, ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए जीवन की प्राथमिक सुविधाओं के लिए तरसना, यही उनकी नीयत बन गई थी, नियति बन गई थी। यही वजह है कि आजादी के 7 दशक बाद भी देश के 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी थी। यही वजह है कि देश के 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों ने अपने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं के एडजस्टमेंट का अड्डा बना दिया था। कांग्रेस के राज में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के ठोस प्रयास कभी नहीं किए। ज्यादातर कार्रवाई आंकड़ों में और कागजों में ही सीमित रही। और जम्मू कश्मीर तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पहली बार ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के चुनाव हुए। इनमें अब वहां 33,000 से ज्यादा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए। पहली बार वहां जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है। अब बताइए, आजादी के इतने सालों के बाद साथियों, आप ये भी जानते हैं कि 2014 के बाद से भाजपा सरकार ने जिला परिषद और स्थानीय स्वराज को मजबूत करने के लिए कितना काम किया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। ये पिछली सरकार के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। पिछले 9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत घरों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए नए ऑफिसों का भी निर्माण किया गया है। साथियों, विकसित भारत के लिए आपके जिले का विकसित होना भी उतना ही जरूरी है। और इसलिए जब भाजपा के जिला परिषद के नेता यहां बैठे हैं, आप सबको 2 दिन में कई विषय चर्चा में आएंगे, लेकिन आप आपस में भी बात कीजिए कि 2047 में हमारा जिला भी विकसित होना चाहिए। देश के किसी भी पैरामीटर में पीछे नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम कैसे काम करेंगे, कौन क्या काम करेगा, कब काम किया जाएगा, आप अपना 5 साल का नक्शा तैयार कर लीजिए। वैसे 5-5 साल की योजना बनाकर 47 तक, और इसके लिए आपके जिले में कौन कौन सी योजनाएं जरूरी है, आपको इस पर दिमाग खपाना चाहिए। सरकारी अफसरों को लेकर बैठ करके चर्चा करनी चाहिए
कई जिले ऐसे होते हैं जहां एक योजना जरूरी नहीं होती, लेकिन दूसरी बहुत जरूरी होती है। अब आप तय कर सकते हैं क्या, आज जब दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, आपके जिले के वो कौन से उत्पाद है, किसानों की वो कौन सी पैदावार है, कारखानों में से बनी हुई वो कौन सी चीज है जो दुनिया के बाजार में पहुंचेगी, जिले से एक्सपोर्ट होगा? क्या कभी आपने उन लोगों की मीटिंग बुलाई कि भाई बताइए आपकी कौन सी चीज विदेश जा सकती है? आपके जिले में जीएसटी कलेक्शन, क्या कभी जिले का हिसाब लगाया कि पहले की तुलना में कितना जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है? चोरी तो नहीं हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। जितना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन होगा उतना विकास के लिए धन उपलब्ध होगा। आपके जिले से ऐसी कौन सी विशेष उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिले? और आजकल दुनिया में जीआई टैग वाली चीजों की मांग बन गई है। अब आपको ढूंढना चाहिए ऐसा काम करने वाले लोगों को। आपको पता होगा, मेरे यहां बनारस का पान जो है ना, वो भी जीआई टैग है। तो ऐसी बहुत सी चीजें आपके यहां भी हो सकती है। आपके जिले में ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल, ये अभियान कैसे चले? क्या जिले में 5 गांव ऐसे बना सकते हैं जो पूरी तरह सोलर एनर्जी से चलते हो? अभी आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस के महासचिव देखने के लिए गए थे मोढेरा। देश का पहला सोलर विलेज बना है। आपने सोचा है कि आपके जिले में क्या करेंगे? क्या आपने सोचा है कि आपके जिले की जितनी सारी स्ट्रीट लाइट्स है, एक भी स्ट्रीट लाइट ऐसा न हो जहां का बल्ब एलईडी बल्ब ना हो? डेली पूछा जाए, उसके कारण बिजली का पैसा बचेगा, वो और काम में आएगा। आप ये तय कीजिए, जैसे पूरे देश में चला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आपके जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे विस्तार किया जाए। और जो लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की पहचान बन रही है, आपके जिले को पूरा राज्य और पूरा देश इस प्रोडक्ट के नाते जाना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी प्रकार से एग्रीकल्चर का भी हो सकता है कि आपके जिले में कौन सी ऐसी फसल है जिसके कारण आपका जिला पहचाना जाए। ये ताकत देता है। उसी प्रकार से देश के नौजवान बहुत तेजी से खेलकूद की दुनिया में आगे आ रहे हैं। आप तय कीजिए, आपके जिले में खेलकूद की सबसे ज्यादा महारत है, ऐसे 1 या 2 या 3 खेल कौन से? पूरी ताकत जिले में 2 या 3 खेलों पर लगाई जाए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए जाए, खेलकूद के मैदान तैयार किए जाए। आपका जिला खेलकूद में भी राज्य में पहले नंबर कैसे आए, देश में पहले नंबर कैसे आए, ये नेतृत्व आपको देना होगा। ज्यादा से ज्यादा खेलकूद की स्पर्धाएं होनी चाहिए। और इसलिए 100% ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। पिछले 9 वर्षों में किसानों के लिए बीज से बाजार तक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया है जिससे खेती की लागत कम हो और आय बढ़े। अब प्राकृतिक खेती, इस पर बड़ा बल दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है और ये मोदी की गारंटी है। देखिए कैसे काम होता है। 2019 में जब मैंने शुरू किया तो लोग कहते हैं तो चुनाव है, चेक कर रहे हैं। मोदी की गारंटी चुनावी वादे नहीं होती है। मोदी जब गारंटी देता है तो उसको जमीन पे उतार के रहता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत
2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे जमा कराए जा चुके हैं। ये आंकड़ा याद रखना, 2,60,000 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे चुके हैं। ये आंकड़ा याद रखना, 2,60,000 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे किसानों को जो यूरिया 300 रुपये से कम में मिल रही है, लेकिन आपको पता है दरअसल उसकी कीमत क्या है? सारा खर्च सरकार अपने कंधों पर उठाती है, किसान के कंधे पर नहीं जाने देती है। आज दुनिया के कई देश हैं जहां एक यूरिया का थैला जो हम बोरी बेचते हैं ना, 300 से भी कम दुनिया में 3,000 में बिकती है। इतना पैसा सरकार बोझ उठाती है ताकि किसान पर बोझ न पड़े। नैनो यूरिया के द्वारा भी किसानों का ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाला खर्च कम होने वाला है। फसल बीमा योजना के जरिए भी किसानों को 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिला है। अब 1,30,000 करोड़ पहले के जमाने में कोई होता, पूरे किसानों का पूरा बजट भी नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में 1,25,000 पूरे देश में 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र देश को समर्पित किए हैं। आपके जिले में भी सैकड़ों ऐसे केंद्र बने हैं। कभी जाइए वहां, उस केंद्र में जाके आधा घंटा बैठिए। इन केंद्रों पर एक ही जगह खाद, बीज, कृषि औजार, नई वैज्ञानिक पद्धति और सरकारी योजनाओं की जानकारी, ये सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है। केंद्र सरकार के ये सारे प्रयास किसानों का जीवन आसान बनाने, उनकी आय बढ़ाने में। The Raj Parishad, and during that address, the Prime Minister slammed the Congress party for corruption. PM tears into Congress's graft. Let's in fact also try and play out that reaction. The Prime Minister was addressing BJP workers through the Kshetriya Panchayati Raj Parishad, and it was during this particular address that the Prime Minister slammed the Congress party and its connection to corruption. 2 लाख ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी हैं। गांव-गांव में खोले गए 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर रोजगार के भी और गांव वालों की सेवा के लिए भी एक बहुत विश्वस्त माध्यम बन रहे हैं। लोगों को अनेक सुविधाओं के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। हमारे पंचायत भवनों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का लाभ क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ये भी आप सब साथियों ने सुनिश्चित करना चाहिए। साथियों, आप ये भी जानते हैं देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़ चुके हैं। इस योजना के ज्यादातर लाभार्थी देश के ग्रामीण इलाकों में हैं। मेरा आपसे आग्रह है, आप दिवाली के पहले तय कीजिए कि 5-5, 10-10 गांवों का समूह वहां आयुष्मान भारत कार्ड जिनको मिला है, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड भारत का बेनिफिट लिया है, उनके सम्मेलन कीजिए और वो खुद बताएं कैसे उसको मदद मिली है, कैसे उसकी जिंदगी बच गई है। और आगे ये देखिए कि जो लोग छूट गए हैं, जो हितकारी है, अधिकारी है इसके, लेकिन छूट गए हैं, उनको पहुंचा करके ये सैचुरेशन का काम पूरा करना चाहिए। बहुत बड़ा मानवता का काम है। आपके क्षेत्र में
जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, उन्हें भी सुचारू रूप से चलाने में प्रशासन का सहयोग करें। इसी तरह आपको अपने जिलों में टेली मेडिसिन केंद्र स्थापित करने में भी सक्रियता से काम करना चाहिए। पिछले 2 साल में भारत सरकार की ई संजीवनी योजना की मदद से 14 करोड़ से ज्यादा बार लोग डॉक्टरों से कंसल्ट कर चुके हैं। भाजपा के हर जिला पंचायत सदस्य को अभियान चलाकर अपने क्षेत्र के हर गांव के हर घर तक ई संजीवनी योजना की जानकारी पहुंचानी चाहिए, ताकि उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर से सलाह मिल सकती है। आप कैंप लगाएं, आपके क्षेत्र में जो मेले होते हैं, बड़े पर्वों का आयोजन होता है, उसमें भी ई संजीवनी योजना का प्रचार प्रसार करें। साथियों, आज हजारों पैक्स के जरिए किसानों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है। अगले 5 साल में 2 लाख गांवों में मल्टीपर्पज पैक्स, प्राइमरी फिशरीज सोसाइटीज, डेयरी कोऑपरेटिव्स ये बनने वाले हैं। इसमें आपकी भूमिका निर्णायक होगी। आप जानते हैं देश में भंडार, आप अपने जिले में ज्यादा से ज्यादा कैशलेस गांव बनाने का भी लक्ष्य बनाइए। आप अपने जिलों में बने अमृत सरोवरों को अब सूखने नहीं देना है, उसमें मिट्टी भर जाए। आप अपने जिलों में बने अमृत सरोवरों को अब सूखने नहीं देना है, उसमें मिट्टी भर जाए, कूड़ा कचरा भर जाए, ये किसी भी हाल में होने नहीं देना। और ये अमृत सरोवर बनाते जाना, ये प्रकृति की रक्षा के लिए पानी की ताकत बहुत काम आने वाली है। और ऐसे अमृत सरोवर को तो इतना विकसित किया जा सकता है कि वो छोटे छोटे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित हो सकते हैं। कैसे आप ग्रामीण पर्यटन, पार्कों का विकास, ऐतिहासिक स्मारकों का रखरखाव, ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करें। मेरे लद्दाख के जो साथी इस बैठक में शामिल हुए हैं, उनके लिए ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे अभियान विशेष तौर पर बहुत लाभकारी है। साथियों, कल ही आपने ये भी देखा है कि देश में 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को अमृत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित करने का काम शुरुआत हुई है। इस अभियान पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आप भी अपने क्षेत्र में इस अभियान को गांव-गांव लेकर जाइए। आप अपने जिले में रेलवे स्टेशनों के स्थापना दिवस पर भी समारोह आयोजित कर सकते हैं। जरा जानकारी लीजिए, कौन सा रेलवे स्टेशन कब बना था, कब से ट्रेनें आने लगी हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उसकी साफ सफाई में गांव वाले भी जुड़ेंगे, आपके बस स्टेशन होंगे, वो भी अब साफ सुथरे क्यों ना हो। ये जितना ज्यादा आप करोगे, मैं समझता हूं बहुत लाभ होगा। इससे इतिहास और भविष्य दोनों के साथ आपके क्षेत्र के लोगों का तालमेल बना रहेगा। साथियों, आज का दिन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काफी अहम दिन रहा है। आज ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भाजपा के हर पंचायत सदस्य को
लोकल के All right, so that's the Prime Minister addressing the Kshetriya Panchayati Raj Parishad. Meanwhile, we're getting some breaking news.